तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 306 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा लिंजुई डार्क गार्ड को बचाने के लिए इस वक्त स्काई डोमेन में जा चुका है और वहां पर उसके पास एक प्लान है। लिंजुई जो है यहाँ पर डार्क गार्ड को बचाने के लिए जब आता है, लेकिन वहाँ पर सख्ती बहुत ज्यादा हो चुकी है। वहाँ पर गार्ड्स जो होते हैं हर एक बंदे को चेक कर रहे होते हैं, ताकि उन्हें बेचारे एक बिजनेसमैन को भी पकड़ लिया होता है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो हमारा लिंजुई अपने साथियों से कहता है मेरे पास एक प्लान है, और वो लोग आगे बढ़ते हैं दरवाजे के पास। जैसे वो पहुंचते हैं वो जो गार्ड होता है वो लिंजुई को देखकर कहता है तुमने मास्क पहना हुआ, तुम मुझे काफी ज्यादा मिस्टीरियस लगती हो, चलो जल्दी से हमारे साथ आओ, तुम्हें इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, या फिर अपना पासपोर्ट दिखाओ। लिंजुई से कहता हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अपने पास से टोकन निकालता है, साथ ही अपनी इल्यूजन टेक्निक को यूज करते हुए उसके ऊपर अपनी इल्यूजन को फेंकता है। जैसे वो अपनी इल्यूजन को उसके ऊपर इफेक्टिव करता है, तो इसी के साथ वो गार्ड से कहता है सर आप जा सकते हैं। लिंजुई अपने साथियों को लेकर अंदर इंटर हो जाता है। तो जैसे ही वो अंदर इंटर होता है तो शिकलिनो से कहता है कि तुमने यहाँ पर कौन सी टेक्निक को यूज किया है। तुम्हारा लिंजुई से कहता है कि मैंने यहाँ पर एक इल्यूजन टेक्निक को यूज किया है, ये एक बहुत ही पावरफुल इल्यूजन टेक्निक है। इस दुनिया में ज्यादातर लोग जो ऐसे हैं जो कि मैं इल्यूजन टेक्निक के पार नहीं देख पाते। तुम्हारा लिंजुई कहता है कि चलो जल्दी से पहले हमें टाउन के अंदर जाकर वहाँ पर किसी शॉप को ढूंढना होगा जहाँ से हमें एक मैप मिल सके, हमें बहुत डिटेल वाला मैप चाहिए होगा। तो वो लोग उसे कहते हैं ठीक है। ये सभी लोग वहाँ पर से करीबी सिटी में पहुंच जाते हैं। करीब सिटी में पहुंचने के बाद तुम्हारा लिंजुई कहता है सभी लोग अलग हो जाओ। लोग यहाँ पर डिफरेंट शॉप्स के ऊपर जाएंगे, वहाँ पर जाकर एक नक्शा ढूंढेंगे जिसके ऊपर डिटेल लिखी हो। सभी लोग अलग होकर डिफरेंट डायरेक्शन में चले जाते हैं। लिंजुई कहता है कि 1 घंटे के बाद हम सभी लोग मेन टैवरन में मिलेंगे। सभी लोग के अलग चले जाने के बाद हमारा लिंजुई जब मेन गांव में घूम रहा था तो उसी वक्त से वहां पर डार्क गार्ड का ऑरा महसूस होता है। लिंजुई कहता है जी तो काफी ज्यादा अजीब है, डार्क गार्ड का ऑरा जहाँ पर क्यों महसूस हो रहा है। साथ ही उसे वहां पर एक शॉप दिखाई देती है। वो शॉप के अंदर जाता है। उस शॉप के अंदर जाकर वहाँ पर जो रिसेप्शन वाला बंदा होता है वो उसे कहता है कि सर आपको क्या चाहिए, मैं आपकी क्या खिदमत करूँ। तो वहाँ लिंजुई कहता है कि मुझे एक नक्शा चाहिए जिसके ऊपर डिटेल्स लिखी हो। बंदा उसे कहता है हाँ क्यों नहीं सर मेरे पास है। वो अपने पास एक नक्शा निकालता है और कहता है सर ये लिए, इसके ऊपर बहुत सारी डिटेल्स लिखी हुई है पूरे के पूरे सिटी का। जैसे समझिए स्काई डोमेन का डिटेल वाला नक्शा है। लगता है कि आपके लिए ये काफी ज्यादा कारामद रहेगा। तो हमारा लिंजुई इस नक्शे को खोलता और कहता है हाँ ठीक है, इस नक्शे के ऊपर तो पूरी की पूरी डिटेल्स लिखी हुई है, ये बहुत ज्यादा अच्छा है। लिंजुई से कहता है कि बताओ इसकी कीमत क्या है। तो सामने वाला बंदा कहता है कि इसकी 50,000 कॉइन्स हैं। तो हमारा लिंजुई उसी वक्त अपने पास से 50,000 कॉइन्स निकालकर उसको दे देता है। जैसे वो उसे कॉइन्स वहां पर दे देता है उसी वक्त पीछे से ओनर भी निकल कर आ जाती है। ओनर कहती है सर लगता है कि आप यहाँ पर पहली बार इस सिटी में आए हैं और आप काफी ज्यादा अमीर भी लगते हैं, आपको कुछ और चाहिए। अगर आपको कुछ और चाहिए तो हम लोग आपको दे सकते हैं। अगर आप लोग मेरे साथ बैठकर टी पीना चाहें तो मैं वो भी कर सकती हूँ। चलिए चलकर किसी जगह के ऊपर बैठकर चाय कॉफी पीते हैं। तो हमारा लिंजुई वहाँ पर एक सेपरेट बैरियर बनाता है और उस लड़की को उसके अंदर ट्रैप कर लेता है और उसे कहता है कि नहीं चाय कॉफी की जरूरत नहीं है, मुझे बस तुमसे एक सवाल पूछना है। लड़की घबरा जाती है और उसे कहती है कि तुम कौन हो, तुम ये क्यों कर रहे हो। तो हमारा लिंजुई कहता है कि मेरे पास एक सवाल का जवाब दो, तुम डार्क गार्ड के बारे में कितना कुछ जानती हो, क्योंकि मुझे इस जगह के अंदर से डार्क गार्ड का ऑरा महसूस हुआ है। वो लड़कियों से कहती है क्या तुम गार्ड किंग पैलेस से यहाँ पर आए हो, क्या मुझे पकड़ने के लिए आए हो। तुम्हारा लिंजुई कहता है अगर ऐसी बात होती तो अब तक तुम मर चुकी होती। मैं गार्ड किंग पैलेस से नहीं हूँ बल्कि मैं डार्क गार्ड को बचाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। ये बात सुनने के बाद वो लड़की जो होती है उसे भी थोड़ी सी रिलैक्सेशन महसूस होती है, क्योंकि वो डार्क गार्ड को मानती है। तो वो इस बात से काफी खुश होती है और वो लिंजुई को डिटेल बताना स्टार्ट करती है। लड़की कहती है तो तुम वही इंसान हो जिसकी डार्क गार्ड ने जान बचाई थी, तुम्हें भी अब डार्क गार्ड की जान बचानी होगी, क्योंकि डार्क गार्ड को 2 दिन के बाद पांख वाले गार्ड किंग उसे सजाए मौत देने वाले हैं। सभी लोगों के सामने उसे सजाए मौत दी जाएगी, उसे ब्लैक वाटर के अंदर डुबो दिया जाएगा। लिंजुई से कहता है कि मुझे उसकी लोकेशन बताओ, इसीलिए तो मैं यहाँ पर मैप लेने के लिए हाँ, मुझे बताओ कि उसको कहाँ पर फांसी दी जाने वाली है या मौत दी जाने वाली है। लिंजुई से कहता है कि तुम इस बारे में और क्या कुछ जानती हो। तो वो लड़की कहती है मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानती, पर मुझे इतना पता है कि ये एक बहुत बड़ा जाल है आपको फंसाने के लिए, गार्ड की एग्जीक्यूशन। ये असल में 6 पांख वाले गार्ड किंग ने आपके लिए जाल बिछाया हुआ है, क्योंकि आप उसको बचाने के लिए वहाँ पर जाएंगे। ये जो भी उसको बचाने के लिए वहाँ पर जाएगा 6 पांख वाला गार्ड किंग उन सभी को गद्दार समझकर उन सभी को मरवा डालेगा। इसी वजह से आपको बहुत ज्यादा होशियार रहना होगा। लिंजुई वहीं पर से बैरियर को कैंसिल करता है और उसे कहता है तो फिर ठीक है। लिंजुई वहाँ से पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहता है लगता है कि 6 पांख वाले गार्ड किंग ने वाकई में मेरे लिए यहाँ पर एक जाल बिछाया हुआ है। तो फिर ठीक है चलो जल्दी से चलकर उससे मिलते हैं और उसे एक सरप्राइज देते हैं। तो नेक्स्ट सीन हमें 2 दिन के बाद का दिखाया जाता है। 2 दिन के बाद हमारा लिंजुई जो है डार्क किंग सिटी में पहुंच जाता है, सॉरी गार्ड किंग सिटी में। गार्ड किंग सिटी में पहुंचने के बाद वहाँ पर सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और सभी लोग बातें कर रहे होते हैं कि यहाँ पर एक डार्क गार्ड को सजाए मौत दी जाने वाली है। पिछले कई सालों से ऐसा नहीं हुआ, लेकिन फाइनली अब यहाँ पर एक एम्परर राम के बंदे को सजाए मौत दी जा रही है। ये बात देखने लायक होगी क्योंकि उसने गद्दारी की थी 6 पांख वाले गार्ड किंग से। तो हमारा लिंजुई और उसके साथी वहीं पर उनके बीच से गुजरते हुए जा रहे होते हैं और सभी की बातें सुन रहे होते हैं।
तो मिस बीमा उनसे कहते हैं कि एग्जीक्यूशन तो बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाली है, अब बताओ हमें क्या करना होगा, हम लोग कैसे उसे रोकेंगे। तुम्हारा लिंजुई कहता है कि अगला स्टेप जो है वो शी किलिन के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कैसी परफॉर्मेंस देता है। तो किलिन उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं अकेला यहाँ पर कर पाऊंगा, पागल मत बनो, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारा लिंजुई उसे कहता है कि तुम्हें किसने कह दिया कि तुम अकेले हो। वो अपने पास से भाई जाओली को रिलीज करता है और कहता है इसे देखो। तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है क्या भाई जाओली ने अपनी सारी की सारी स्ट्रेंथ को रिकवर कर लिया। तो भाई जाओली उसे कहती है बेवकूफ कहेंगे, अगर मैंने अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर कर लिया होता क्या तुम्हें लगता है कि वो 6 पंख वाला पंची किंग मुझे रोक सकता था, मैं तो उसे खा जाती। मैंने अभी अपनी पावर्स को कंप्लीटली रिकवर नहीं किया, लेकिन मैं इस मिशन में तुम्हारा साथ दे सकती हूँ। तुम्हारा लिंजुई इन लोगों को सारे का सारा मिशन समझा देता है कि तुम्हें क्या करना है। लिंजुई इन लोगों से कहता है कि तुम्हें मेरे प्लान के मुताबिक ही काम करना होगा, अगर तुम लोग प्लान के मुताबिक चलोगे तो मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक रहेगा। ये एक बहुत बड़ा गैम्बल होने वाला है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम लोग सेफ साउंड वहाँ पर से डार्क गार्ड को लेकर निकल आएंगे, वरना हम सभी लोग मारे जाएंगे। भाई जाओली से कहते हैं कि मुझे क्लियरली बताओ कि तुम्हारा प्लान क्या है, वरना मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाली। तो मां लिंजुई से कहता है अच्छा ठीक है तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें क्या करना है। मां लिनफेंग उनसे कहता है कि क्योंकि डार्क गार्ड जो है वो एक बहुत ही पावरफुल मास्टर है, उसकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा हाई है, तो इसका मतलब यह है कि उसकी एग्जीक्यूशन के बाद उसे मरने में काफी सारे दिन लगेंगे, उसको कम्प्लीटली इस दुनिया से खत्म होने में काफी दिन लगेंगे। एग्जीक्यूशन के दौरान मैं चाहता हूँ कि तुम लोग टियानफेंग को बचाने के लिए चले जाना, तुम लोग जाकर फिनिक्स को बचाना, मेरा प्लान होने वाला है। तो वो लोग कहते हैं कहीं तुम पागल तो नहीं होगे, हम लोग उसे बचाने के लिए जाएंगे तो 6 पंख वाला गार्ड किंग तो हमारी तरफ आ जाएगा। अगर हम लोग वहाँ पर टियानफेंग को बचाने के लिए जाएंगे और 6 पंख वाला गार्ड किंग हमारे पीछे वहाँ पर नहीं आता टियानफेंग की तरफ, तो इसका मतलब यह है कि तुम डार्क गार्ड को भी नहीं बचा पाओगे और हम लोग टियानफेंग को भी नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हम लोग अकेले मिलकर टियानफेंग को वहाँ से नहीं निकाल सकते। लिंजुई से कहता है यही तो गैम्बल है, ये सब कुछ इसके ऊपर डिपेंड करता है कि तुम लोग वहाँ पर कितना बड़ा धमाका करते हो, क्योंकि जितनी ज्यादा पावरफुल फोर्स के साथ तुम लोग वहाँ पर अटैक करोगे पंख वाले गार्ड किंग की वहाँ पर जरूरत पड़ेगी और वहाँ पर जरूर जाएगा। मुझे लगता है कि अगर तुम लोग वहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस देते हो तो 6 पंख वाले गार्ड किंग को पक्का लगेगा कि तुम लोग वहाँ पर टियानफेंग को बचाने के लिए जा रहे हो, इसी वजह से 90% चांसेस हैं कि वो वहाँ पर जाएगा टियानफेंग की तरफ ताकि वो जाकर तुम्हें रोक सके। लिंजुई से कहता है कि मुझे ये बताओ कि जो तुम हिसाब लगा रहे हो अगर ये गलत हो गया तो फिर क्या होगा। लिंजुई से कहता है कि मेरी बेट यहाँ पर सही होती है या गलत होती है, बस इतना याद रखना, अगर तुम्हें पता चले तुम्हें महसूस हो जाए कि 6 पंख वाला गार्ड किंग तुम्हारी तरफ आ रहा है, तुम उसी वक्त वहाँ से निकल जाना, बाकी का काम मैं खुद ही संभाल लूंगा, मैं वहाँ से डार्क गार्ड को इतनी देर में निकाल लूंगा, तुम्हें बस वहाँ से निकल आना है। उसके बाद हम सभी लोग बाउंड्री सी एरिया में मिलेंगे, ठीक है। तुम सभी लोगों को मिशन के बारे में पता चल गया कि तुम्हें क्या करना है, तो वो लोग कहते हैं ठीक है हमें समझ आ गई कि हमें क्या करना है। तो भीमा से कहती है लेकिन मास्टर इसमें बहुत ज्यादा खतरा है, इतना ज्यादा खतरा लेने की क्या जरूरत है। लिंजुई कहता है कि माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत है। नहीं वो ये नहीं कहता, वो कहता है कि डार्क प्रीस्ट ने मेरी जान बचाई थी तो अब मैं भी उसकी जान बचाऊंगा। में वहाँ का दिखाया जाता है जहाँ पर एग्जीक्यूशन होनी है, वहाँ पर नीचे ब्लैक वाटर होता है और ऊपर डार्क गार्ड होता है, वहीं पर गार्ड किंग के सामने सभी लोग अपने घुटने टेक कर बैठे होते हैं और उसे कह रहे होते हैं किंग ऑफ गार्ड आप हमेशा हजारों साल जिंदा रहें। 6 पंख वाला गार्ड किंग उन सभी लोगों को डार्क प्रीस्ट के बारे में बताता है और कहता है कि इसने गद्दारी की, इसे जिस बंदे को लाने के लिए कहा गया था इसने उस बंदे को भगा दिया और उसके बाद से यहाँ पर हम लोग पर्सनली सजाए मौत देंगे क्योंकि ये हमारा गद्दार है। गार्ड किंग कहता है कि ये तुम सभी लोगों के लिए एक मिसाल है कि तुम सभी लोग यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी मत करना, कोई भी जो भी मेरे खिलाफ जाएगा, स्काई डोमेन के खिलाफ जाएगा, उसे इसी तरह सजाए मौत दी जाएगी, उसे ब्लैक वाटर के अंदर डाल दिया जाएगा। तो डार्क गार्ड उसे कहता है कि 6 पंख वाले गार्ड किंग तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा भाई वो इतना ज्यादा बेवकूफ है, अब वो पहले वाला बिल्कुल भी नहीं रहा, अब वो काफी ज्यादा बदल चुका है और वो तुम्हारे ट्रैप में बिल्कुल भी नहीं फंसने वाला, वो यहाँ पर नहीं आएगा। तो 6 पंख वाला गार्ड किंग उसे कहता है कि तुम्हें इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है कि वो यहाँ पर आता है या नहीं आता, तुम्हें बस यहाँ पर चुपचाप इस पानी के अंदर डूबना है और अपनी सोल और अपनी बॉडी को गंवाना है क्योंकि अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो, चलो जाओ R&P। आदि वो ऑर्डर देता है ठीक है इसको एग्जीक्यूट करो। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 306 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट कर किस बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया।